बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या चोपे के साथ लगाई गई गंदम हमें ज्यादा पैदावार देती है या नहीं देती, या सिर्फ ये बातें ही हैं। इसके हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात, जब हम गंदम को चोपे के साथ लगाते हैं इससे हमारे फायदे भी होते हैं और चंद एक इससे हमारे नुकसान होते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला जो इसका फायदा है वो हमारा बीज बहुत कम लगता है। हमारी जो बीज की कीमत होती है वो हमें बहुत कम देनी पड़ती है। 10 से 12 किलो बीज इस तरीके का कार के अंदर लगाया जाता है। इस तरीके के लिए आप बेड बना लें, 1.5 फुट या 1 फुट चौड़े बेड बना लें। बेड बनाने के बाद आप एक मखसूस फासले पर 4 इंची के फासले या 5 इंची के फासले पर चौपे 2 3 दानों के जब आप चौपे लगाएंगे तो उससे होगा ये कि उससे पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहेगा। सीधा खड़ा रहने के बाद जब आपकी फसल 50 से 60 दिन या 70 दिन की हो जाती है तो आप इसको मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं कि आपका पौधा जो है वो गिरे नहीं। अगर आपका पौधा गिरेगा नहीं तो आप इससे 80 मन 70 मन तक तो पैदावार लाजमन तौर पर, यकीनी तौर पर एक अच्छी खुराक दे के आप लोग पैदावार हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका पौधा गिरेगा नहीं, सीधा खड़ा रहेगा, तो पैदावार भी आपको ज्यादा मिलेगी। और जब हमने 3 दाने एक जगह पे लगाए होंगे तो उसके जो टिलरिंग कैपेसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। हो सकता है कि आपके एक दाने से जो टिलर है वो 70 तक जो उसके टिलर कैपेसिटी है 70 उसके शगुफे निकल आए, तो उस वजह से भी हमें पैदावार ज्यादा मिल सकती है। ये जो तरीका है, आप चिकनी कराठी भारी जमीनों के अंदर आप इस तरीके को आजमा सकते हैं। इस तरीके से गंदम की काश्त कर सकते हैं। पिछले साल भी बहुत से काश्तकार भाइयों ने चोपे के साथ गंदम की काश्त करके एक अच्छी पैदावार 60 से 70 80 मन तक भी पैदावार आप लोगों काश्तकार भाइयों ने हासिल की हुई है। और आप भी इस तरीके से पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। इस काश्त के अंदर आपने वैरायटी का इंतखाब लाजमन तौर पर करना है। ये नहीं कि अगर आपने चोपे के अंदर काश्त करनी है जो जिस वैरायटी पे दिल आया आपने वो वैरायटी लगा दी, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बल्कि इस वैरायटी इस तरीका काश्त के अंदर आपने अकबर, दिलकश, अरूज, सुबानी वगैरह को काश्त आप कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर दूसरी जो वैरायटी हैं उनको आपने देख कर समझ कर फिर ही उन वैरायटियों की जो काश्त है वो आपने करनी है। कोशिश करें कि सुबानी भी अगर इस तरीका कार के अंदर काश्त ना की जाए तो बेहतर है। अगर आपने काश्त करनी है तो आप लोग अपने इलाके को देखते हुए काश्त कर सकते हैं। और इस तरीका कार के अंदर आप लोग मट्टी भी लगा सकते हैं। काश्त करते वक्त आप कोशिश करें कि जब आपने 10 से 12 किलो बीज लेना है उसी के साथ आप 20 किलो या 10 किलो डीएपी भी ले लें, दोनों को मिक्स कर लें, उन दोनों को मिला के आप चोपे लगाते जाएं। डीएपी भी पौधे के करीब पड़ी होगी, दाने के करीब पड़ी होगी, जिससे उसकी जड़ों का फैलाव जो है वो सही तरीके से होगा, उसकी जो शगुफा साजी है वो भी बिल्कुल सही तरीके से होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम पानी लगाते हैं तो पानी की जो नमी होती है सिर्फ वही जड़ों तक जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता और हम लोग एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं।